नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। आखिरकार उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तराखंड सरकार द्वारा लिए गए कांवड़ यात्रा के नियमों को वापस लेना ही पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया कि इस पर अब अंतरिम रोक लगाई जाती है। दरअसल जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हो गई और बातचीत कही गई, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा कि किसी भी दुकान के आगे नेम प्लेट लगाना जरूरी नहीं है। जरूरी है कि वो ये लिखे कि शाकाहारी भोजन मिलता है या मांसाहारी भोजन मिलता है। यानी नॉन वेज और वेज का टैग लगाना जरूरी है कि भाई कावड़ियों को ये दिक्कत ना हो। अगर उन्हें वेजिटेरियन खाना है तो वेजिटेरियन की तरफ सो जाएंगे, नॉन वेजिटेरियन की तरफ क्यों जाएंगे, ये हाईलाइट करना जरूरी था। लेकिन ये कह देना कि हाँ, किसी दुकान में ठेले वालों में अगर ये नेम प्लेट लगाई जाती है फिर तो ये गलत है। और इस बात में एक जस्टिस साहब ने तो ये भी कहा कि मैं कर्नाटक में दो होटल अगल बगल थे, एक होटल हिंदू का था, एक मुसलमान का था। एक में दो मतलब दोनों होटलों में शाकाहारी भोजन ही मिलता था, लेकिन मैं मुसलमान वाले शाकाहारी भोजनालय में जाता था क्योंकि वो दुबई से आया था और हाइजीन का वहां खासा ख्याल रखा जाता था और वहां साफ सफाई भी विशेष तरीके से थी, इसलिए मैं मुसलमान वाले होटल में खाता था। अब इससे यह मतलब तो नहीं हो गया कि छूने से कोई चीज हो जा रही है। अभिषेक मनु सिंघवी ने भी यही बातें सुप्रीम कोर्ट के अंदर सीधे तौर पर कही हैं कि बताइए भला कि किसी मुसलमान दुकानदार के द्वारा खाना बनाए जाने से, खाना दे देने से क्या वो अछूत हो जाता है। ये तो सीधे तौर पर अव्यवहारिक चीज है कि मुसलमानों के छूने से जाति, धर्म और भेदभाव की चीजें बढ़ाने की इस देश में कैसे कोशिश की जा रही थी, आप सब देख रहे थे। लेकिन अब अंधभक्तों को जरूर मिर्ची लग गई होगी और जो लोग ये सोच रहे थे कि हिंदू मुसलमान के बीच दीवार खड़ी की जाए, उन लोगों को भी मिर्ची लग रही होगी। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला अपने आप में ये बताने के लिए काफ़ी है कि ये जो चीज़ें हैं इन पर सीधे तौर पर रोक लगाई जाती है। कई वेबसाइट हैं, कई वेबसाइट की खबरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, वहाँ भी ये लिखा गया है कि कैसे चीज़ें हो रही। मैं हेडलाइंस भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, अमर उजाला की वेबसाइट है, इसमें लिखा है कि कांवड़ यात्रा मार्ग को लेकर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सरकार के फैसले पर अंतरिम रोक, अगली सुनवाई 26 जुलाई को। यानी इस मसले पर अब अगली सुनवाई जो होगी वो 26 जुलाई को होगी और 26 जुलाई को इस मसले पर आगे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से बातें निकलकर सामने आ रही वो ये बताने के लिए काफ़ी। अब एनबीटी की देखिए, नवभारत टाइम्स की हेडलाइंस देखिए आप। दुकानदारों को नाम बताने की जरूरत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा है कांवड़ यात्रा की हेयरिंग में कि दुकानदारों को नाम बताने की जरूरत नहीं है, शाकाहारी या मांसाहारी बताएं। सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश, सुप्रीम कोर्ट का यह अंतरिम आदेश है। 26 जुलाई को इस मसले पर सुनवाई होगी और भी बातचीत की जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह भी पूछा गया कि ये कोई बयान था या कोई आदेश था, क्योंकि अगर बयान दिया जा रहा है तो स्वेच्छा से दुकानदार अपने हिसाब से काम कर सकता है, लेकिन अगर आदेश दिया जा रहा है तो उस पर काम करवाया जाएगा, उस पर चीज़ें होंगी, उस पर बार बार जो है मतलब फैसले लिए जाएंगे। पुलिस वालों द्वारा जो रवैया अपनाया जा रहा है, 4 मुसलमानों को नौकरी से निकाल देना, ज़बरदस्ती मुसलमानों के दुकानों पर पोस्टर लगवाना कि नहीं आप लगवाइए, छोटे छोटे ठेलों पर पोस्टर लगाने जैसे कुछ भी फोटोज भी वायरल हो रहे हैं, ये बताता है कि पुलिस जबरन ये करवा रही है। अब ये बताना होगा सरकार को कि ये आदेश दिया गया था, सिर्फ एक बयान दिया गया था, कि बयान में स्वेच्छा शब्द जरूर जोड़ा जाता है कि ये दुकानदारों की स्वेच्छा के आधार पर होगा, लेकिन अगर ये ऐसे किया जा रहा है तो अपने आप में बड़ा सवाल हो जाएगा कि आखिरकार ये क्यों हो रहा है। तनव दर्पण न्यूज़ को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि अपडेट भरी खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार।